चलिए देखिए इधर हमारा ये जो मिशन स्टार्ट हुआ था ऑब्जेक्टिव का, आप लोगों को बताया गया था कि प्रत्येक चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव है आपके भारतीय वन के बुक में, और लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव का पेज सब है उसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा। हम क्या किए थे कि अपना इसका रियल नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था हम उसको खत्म कर चुके हैं। रियल नंबर के बाद वास्तविक संख्या के बाद हमारा जो चैप्टर है बहुपद है, ठीक है। चलिए आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने वाला है, बहुपद स्टार्ट होने वाला है, पेज नंबर QB 3 है। इसमें 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन समझाकर बताना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, आज हम सिर्फ 16 क्वेश्चन करेंगे और 16 क्वेश्चन हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लियर कर लेंगे। अब चलिए, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आगे आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसी पर कुछ ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, इसलिए लिख दिए हुए हैं। भाई हम मिस्त्री आदमी हैं, मटेरियल का जुगाड़ पहले अपना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, बहुपद कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको लगेगा, इसमें जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं, जो बहुपद पढ़ चुके हैं उसके लिए तो इजी है ही, जो नए बच्चे हैं उनको भी 16 में पूरा 16 क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, कहीं कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आखिर ये बहुपद होता क्या है, तो जिसमें बहुत सारा पद हो, अगर ठेठ देहाती में समझेंगे तो जिसमें बहुत सारा पद हो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब बहुपद के लिए आवश्यक क्या है, तो ये वो चीज ध्यान रखिएगा। गिनती वाला अक्षर समझते हैं, 1 2 3 4 जिसको अंक बोला जाता है, ये गिनती वाला अंक होना जरूरी है। किसी भी बहुपद को लिखने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, अंक होना जरूरी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होना जरूरी है। उसके बाद जो ये आप पढ़ते ABCD जिसको हम लेटर्स कहते हैं, ठीक है, वो होना जरूरी है। लेटर्स होना जरूरी है, चाहे वो वोवेल हो कंसोनेंट हो, इससे हमको मतलब नहीं है। जब भी हम बहुपद पढ़ेंगे तो ABCD में का दो चीजें आता है, या तो X आएगा नहीं तो Y आएगा, ठीक है। X और Y आता है, तो यानी कि X होना जरूरी है या फिर Y होना जरूरी है। और इसके बाद सिंबल होना जरूरी है। सिंबल किस चीज का होना जरूरी है, या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है। अब हम इसमें पद का विभाजन कैसे करेंगे समझ लीजिए। एक बात याद रखिएगा, ये सारा ट्रिक आपको काम देगा। अगर किसी बहुपद में एगो अगर प्लस माइनस है तो द्विपदी बहुपद होगा। क्या होगा, द्विपदी बहुपद। एगो जोड़ घटाओ तो द्विपदी, दो गो जोड़ घटाओ तो त्रिपदी, 3 गो जोड़ घटाओ तो चतुर्थपदी हो जाएगा, ठीक है। अगर एको को जोड़ घटाओ ना तो एक पदी होगा, ठीक है। ये जो बहुपद है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। बहुपद को हम 3 भाग में बांटते हैं, किसके अनुसार से, तो पद के हिसाब से भी 3 भाग में और घात के हिसाब से भी 3 भाग में। अभी हम पद के हिसाब से पढ़ेंगे। पद के हिसाब से बहुपद का कौन कौन सा प्रकार है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मोनोमियल्स, उसके बाद बायोनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप अपने सामने बुक को रखिए। हम बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्यों, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। आपका QB पेज नंबर 3 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सिर्फ ऑप्शन पर बात करेंगे। हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये पहला ऑप्शन है। कह रहा है कि √3x², ठीक है, √3x² -5 √2x और उसके बाद है +3, ठीक है। दूसरा नंबर में आपका ऑप्शन दे रहा है 3x² -4x + √5। आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा आपका ऑप्शन दे रहा है x + x का पावर -1 और चौथा ऑप्शन आपका है 1/5 x का पावर 3 और -3x² + 2, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, बहुपद होने के लिए आपको बताया गया है कि 1 2 होना चाहिए, XY होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए।
जरा आप देखिए, अब तक का कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसमें सब में हम देख रहे हैं कि हर एक चीज मौजूद है, ठीक है, लेकिन एक इसमें यही लॉजिक काम कर जाएगा। इसमें एक ऐसा भी ऑप्शन है जिसमें क्या नहीं दे रहा है, एको वो अंक नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? पहिलका की, दूसरका की, तीसरका की, चौथा? तीसरका है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तीसरका हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्या बोले कि सारा मटेरियल लिखेंगे, बनाने में एकदम सुविधाजनक हो जाएगा। समझ में आ गया? कह रहा है कि इसमें कौन बहुपद नहीं होगा, तो ये सारा चीज किसमें होगा? जिसमें बहुपद है। तो हम खोज लेंगे इसमें कि इसमें का कौन सा चीज इसमें नहीं है। तो तीसरा नंबर जो ऑप्शन है इसमें अंक एको को नहीं आया है, इसलिए क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अब वाकई में अगर हम इस बात पर विचार करें कि बहुपद काहे नहीं है, तो इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो हम इसके आगे अंक को एक समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुपद काहे नहीं है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, बहुपद में कभी भी पावर, बहुपद में कभी भी पावर माइनस में नहीं होगा, ठीक है। बहुपद में कभी भी पावर किस चीज में नहीं होगा? माइनस में नहीं होगा। आप देखिए इसमें बहुपद का पावर किस चीज में दे रहा है? माइनस में दे रहा है। यही कारण है कि ये बहुपद नहीं होगा। समझने में कोई तकलीफ? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो अब जरा समझ लीजिए कि ये जो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद है, ये किस चिड़ै का नाम है? अगर हम लिख दिए 5x + 7, 5x² + 7x + 6, लिख दिए 5x³ + 7x² + 6x - 5। अब देखिए, जो सबसे ऊपर का लिखा गया है, इसके माथा पर एको को टिक्की है ना? है। इसके माथा पर एको को पावर नहीं है, यानी कि हम इसके पावर को लिख सकते हैं 1। जिसका पावर 1, ये हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक। तो जिसका पावर 2, जिसका सबसे हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात। क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। और जिसका पावर हाईएस्ट 3, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा त्रिघात। क्या हो जाएगा? त्रिघात। अब देखिए, सबसे सुंदर सा लॉजिक क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि रैखिक बहुपद के कितने हल होते हैं, तो रैखिक बहुपद का पावर क्या है? एगो, तो एगो हल। द्विघात बहुपद का पावर क्या है? दूगो, तो क्या गो हल? दूगो हल। और त्रिघात बहुपद के क्या गो? त्रिघात बहुपद का हाईएस्ट पावर 3, तो क्या गो हल? 3 गो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? शून्यक का संख्या बोले तो इसका मतलब होता है कि इसका आंसर कैगो निकलेगा। शून्यक जो होता है ना, शून्यक का मतलब होता है कि इसका कैगो आंसर निकलेगा। तो जब द्विघात बहुपद है, तो यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का कैगो आंसर निकलेगा? दूगो। आप ऑप्शन में देखिए, 1 नंबर में 1, 2 नंबर में 2, 3 नंबर में 3 और 4 नंबर में 4 दे रहा है। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम माथा में बैठा लेना है। रैखिक का आंसर एगो, द्विघात का 2 गो, त्रिघात का 3 गो, यानी कि जकरा माथा पर जाएगो टिक्की, आंसर तयगो होगा उसका, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि 2x का पावर 2, 2x का पावर 2 -4x और उसके बाद दे रहा है -6। कह रहा है कि का एक शून्यक होगा। इसका हाईएस्ट पावर क्या गो है? इसका क्या गो शून्यक निकलेगा? 2 गो। अब कह रहा है कि इसमें का एगो शून्यक है, उस शून्यक आपको निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे? तो शून्यक निकालने का 4 गो तरीका है। सबसे पहले आप ऑप्शन लेते जाइए, ऑप्शन में सबको इसमें डालते जाइए। जहां आंसर आ गया 0, वही हो गया शून्यक। तो एगो क्वेश्चन में क्या गो आंसर? 4 गो। अगर कहीं आप भाग्य का तेज है, पहले के ऑप्शन टकरा गया तब तो सही हो जाएगा। कहीं लास्ट में ऑप्शन दे रहा है तब तो आपको 4 बार सॉल्व करना होगा। इससे बढ़िया कि हम इसका गुणनखंड निकाल देंगे। क्या कर देंगे? गुणनखंड। कैसे गुणनखंड निकालते हैं? गुणनखंड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका याद कीजिए, लॉजिक। सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। फर्स्ट में 2 और लास्ट में 6, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब आप 2 गो ऐसा संख्या खोजिए जिसको जोड़ दे या घटा दे तो आ जाए 4 और उसको गुना कर दे तो क्या आ जाए? 12। तो संख्या क्या है? वो संख्या है 6 और 2। जब 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आता है और 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12। सेटिंग कैसे करना है देखिए, हमारे पास 2 गो संख्या आया, क्या क्या? 2 और 6। बिचला संख्या को गौर से देखिए, कह रहा है 4, लेकिन इसके आगे क्या लगल है? माइनस।
तब -4 कैसे आएगा? जब हम क्या करेंगे, 2 में से हम 6 को घटा देंगे। 2 में से हम 6 को घटाएंगे तो क्या आता है? -4 आता है ना हो, यानी कि 2 प्लस में लेना है और 6 माइनस में लेना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर 2x², यहाँ पर x के रूप में क्वेश्चन है तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 2 गो x, 6 माइनस में लेना है तो -6 गो x -6। ठीक है, आगे बढ़ाएं, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं अपना मन से क्या चीज? 0। अब देखिए इस दोनों में कॉमन लेना है। अब भाई कॉमन क्या होता है? जो पुरनका, इसमें जो पुरनका चावल है यानी कि पुरनका विद्यार्थी, उसको तो पता है कि कॉमन क्या होता है। अब नया वाला को समझाएंगे कि कॉमन क्या होता है, सोचेगा कि कॉमन कहीं वो दिन में आकाश में उड़ाने वाला कौवा तो नहीं होता है, तो कौवा कॉमन यहाँ नहीं होता है ना, कोयल कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है? तो वैसन संख्या जो उनसे दोनों में लग जाए भाग। तो इसमें इस दोनों में कौन से भाग लगेगा? तो 2 से यहाँ पर भी भाग और 2 से यहाँ पर भी भाग, x से यहाँ भी भाग और x से यहाँ भी भाग लगेगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा? 2x। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर x का पावर 2 है और नीचे 1 है। जब x के पावर 2 में x से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 1 x आएगा। अब आदमी सोचेगा, बहुत आदमी सोचेगा कि जब x के पावर 2 गो में 1 से भाग दिए तो 1 x कैसे आया? वो देखो कैसे आया। x के पावर 2 में 1 x से भाग देना है ना। हम a² कहिया लिखते हैं? जब a गुने आया a। तो x² कैसे लिखेंगे? जब होगा यहाँ पर x गुने x, नीचे 1 x कट गया, क्या बच गया? 1 x बचा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ाएं, प्लस है तो प्लस, 2x से 2x में भाग देंगे, 1 मरतबे कट गया हो। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो इस दोनों में -6 कॉमन है। क्या है कॉमन? -6। -6 से -6 कट गया, x बच गया, और -6 से -6 में भाग देंगे, 1 मरतबे कट जाएगा। कट गया ना हो। आगे बढ़ाएं। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए इसको सॉल्व करके इसलिए बताए हैं कि आपको गुणनखंड भी एग्जाम में बहुत बार आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर जो बच्चे गुणनखंड नहीं समझ पाए हैं या फिर से वो समझ लेंगे। अब हमारा निकला हुआ गुणनखंड सही है या नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो अगर दोनों कोष्ठ में मान आ गया बराबर तो हमारा गुणनखंड क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर कहीं कोष्ठ में हेरफेर हो गया तो समझो गड़बड़ा गया। ठीक है, इसलिए कह रहे कि हड़बड़ाना नहीं, जहां तू हड़बड़ाया तहां मैथ गड़बड़ाया। ठीक है, बढ़े आगे। अब करना क्या है? ये कोष्ठ वाले को एक साथ लिखना है, x + 1 और इसके बाद 2x - 6 के बराबर में 0। इस दोनों के बराबर में है क्या है? 0। इसका मतलब हुआ कि 0 एकरा लिए भी है, 0 इसके लिए भी आएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अब तो लिखेंगे x + 1 के बराबर में 0 और 2x - 6 के बराबर में 0। ठीक है, क्या बोले थे? इसका क्या आंसर आएगा? 2 गो। क्यों? ये द्विघात बहुपद है इसीलिए। चलिए अब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए x बराबर +1 उधर गया तो -1, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x के बराबर में -6 इधर आया तो +6। तो x बराबर 6/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 मरतबे। अब देखिए आपका आंसर क्या आया? x के बराबर में एक बार -1 और एक बार आया 3। अब आप ऑप्शन को खोजिए, क्या दे रहा है? a नंबर में दे रहा है 1, b नंबर में दे रहा है -1, c नंबर में दे रहा है 2 और d नंबर में दे रहा है -2। कह रहा है कि इसमें से एक आंसर है। दोनों आंसर का बात वो नहीं किया है, बेचारा सीधा साधा इंसान है। कह रहा है एक ही आंसर बताओ कि इसमें से कौन सा आएगा। अब जरा देखिए आपके पास क्या क्या आंसर आया है? -1 और -3। इस दोनों में का इसमें का कौन सा संख्या है? ऑप्शन नंबर सही है, ये आपका हो जाएगा सही। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना, कहीं कोई तकलीफें नहीं होगा। बात समझ रहा है? जो अभी मिल रहा है ना एग्जाम के लिए, सब मिल रहा है एंटीबायोटिक। ठीक है, देखो क्या को ऑब्जेक्टिव क्लियर? 3 गो। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं ना, पूरा एकदम बन जाएगा। 50 में 50 मारना है, 49 नहीं छोड़ेंगे और न 51 के पास जाना है। अगर 51 को मारा तो हाव भाव में चल जाएगा पंडित जी के दक्षिणा में। बात समझ रहा है ना? चलिए कह रहा है, अब अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। रे राजा इधर देखो, कह रहा है, अब यहां देखिए, यहां पर एगो बहुपद दिया
कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, अब माइनस में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब माइनस में 2m माइनस 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या है, प्लस में 2 है, चलिए प्लस में 2 है तो प्लस में रहने दीजिए। अब थोड़ा क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि m के किस मान के लिए, यानी कि m का कौन सा मान आएगा, यानी कि m के जगह पर क्या आएगा, m के जगह पर क्या हम रख दे कि इस बहुपदवा का आंसर आ जाए -4। ठीक है, कह रहा है कि जो m है इसके जगह पर हम क्या रख दे कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। जरा आप बताइए, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। इसीलिए चूकी का जरूरी नहीं ना है, सीधे एकदम हुरमुठैया बुद्धि अपनाएंगे, क्वेश्चन बनाना चालू। क्या कह रहा है, आंसर क्या आना चाहिए, -4। किसका आंसर, कब, तो m के जगह पर हम कौन सा मान डालें कि इसका आंसर क्या आ जाए, -4। अब देखिए ये जो -4 है ना, इसका आंसर है, हम पढ़ रहे हैं बहुपद। अब बहुपद में आंसर को कहा जाता है शून्यक। क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। यानी कि जो -4 है ना, -4 एकर शून्यक है। क्या है, एकर शून्यक है। इसके बराबर में लिख देंगे 0 कि शून्यक हो गया। शून्य कब होगा, जब प्रत्येक x के जगह पर हम क्या डाल दे, -4। प्रत्येक x के जगह पर हम आंसर को घुसिया देंगे, अपने चट दीवार m का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, आगे बढ़ाएं, ये जो दे रहा है इसी को x के जगह पर घुसिया देना है। देखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस, और उसके बाद माइनस, यहाँ पर ये -4 है तो -4 माइनस से 2m में गुना करेंगे तो -2m, अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 के बराबर में 0। अब आप देखिए -4 का स्क्वायर, एगो बात याद रखिएगा, ऑफलाइन क्लास में आपको हमेशा बताया गया है कि अगर माइनस का पावर सम संख्या हो तो वो हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अगर माइनस का पावर सम संख्या तो हो जाएगा प्लस, अगर माइनस का पावर विषम संख्या तो रहेगा माइनस। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस का पावर सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या है। सम संख्या किसको कहते हैं, तो जोन संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, यानी कि दुका दुका पहाड़ा पढ़ देंगे, वो हो गया सम संख्या। और उसके अलावा जितना संख्या आएगा सब विषम संख्या। ठीक है, इसका पावर है सम संख्या तो हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 4 का 4 और -2m, यहाँ पर है -2 के बराबर में 0। समझने में कोई तकलीफ, बढ़ाएं आगे, बढ़ाते हैं। अब देखिए 16 गो और 4 गो, अब 20 गो में से 2 गो घट गया, 18 गो आया। है देखिए -2m, इसको बराबर के उधर उठाकर फेंक दीजिए, फेंकेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, कि 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि m बराबर 18/2, 2 में 18 कट गया, m का मान क्या निकल गया, 9। आप ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, कोई कंफ्यूजन, बढ़े आगे। अब आइए कुकुर लेखा धरफड़ मत करो जी, समझो इधर पहले। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 2x + 1, क्या, x² + 2x + 1 के शून्यक निम्न में से कौन है। क्वेश्चन दिया है और नीचे 4 गो ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि इसका शून्यक कौन होगा। जब ये शून्यक बोला इसका मतलब क्या हुआ, उसका आंसर। आंसर बोलेगा तो शून्यक समझ लेंगे और शून्यक बोलेगा तो आंसर समझ लेंगे। कह रहा है कि इसका आंसर कौन कौन सी आएगा ये आप बताइए। जस्ट अभी क्वेश्चन बनाए हैं कि जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम उसका निकाल देंगे गुणनखंड, निकालेंगे ना। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कर देंगे फर्स्ट इनटू लास्ट, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, अंत में है 1 तो 1, 1 एकम 1। अब कह रहा है कि आप 2 गो ऐसा संख्या बताइए जिसको गुना करेंगे तो आएगा 1, और जोड़ दे या घटा दे तो कौन सी आ जाए, 2 आ जाए। वो संख्या कौन कौन है, तो 1 1 है, 1 1 2 है, 1 एकम 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 2 है ना, ये 2 है प्लस में, तो हम 1 को 1 के साथ जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा ना। क्वेश्चन है x के रूप में, तो इसी के साथ लिख देंगे x इनटू में, और यहाँ पर भी x इनटू में। ठीक है,
अगर आप x से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 से x में गुना कीजिएगा तो x आ जाएगा, यानी कि 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस x। बढ़ाते हैं आगे, लिखेंगे x स्क्वायर, आप प्लस इसको लिखेंगे x प्लस x, आप प्लस में यहाँ पर 1। शून्यक निकालना है ना, तो एक बराबर में लिख देंगे शून्य। ठीक है, अंग्रेज मत बनो, हम कह रहे हैं शून्य, कह रहे हैं ना जीरो, क्या जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में क्या चीज उपलब्ध है, तो दोनों में उपलब्ध है x। क्या उपलब्ध है, x है। यहाँ पर हम लिख दिए x, कॉमन ले लिए, एगो x कट गया, एगो x बच गया, प्लस है तो प्लस, x से x में भाग देंगे, एक मरतबे कट गया। सेम ऐसा का टर्म यहाँ उपस्थित है, यहाँ लिखेंगे +1। ठीक है, कहला तो एक मैथ का जो गणित है ना, गणित का सबसे शुद्धवा आदमी कौन है, एक है। पहले भी बताया मैं, देख रहा है एकदम टकवन नियन बेचारा सोच है, एकरा किसी से गुना करवा दो, किसी से भाग करवा दो, ये बोलेगा कि भैया तुम ही रहो, हमको इसमें नहीं पढ़ना है। तो जब 1 से x + 1 में भाग देना है तो यहाँ पर वही आ जाएगा x + 1 के बराबर में 0। अब बताइए तो दोनों कोष्ठ में मान बराबर आया या अलग अलग, हाँ बराबर आया, यानी कि हमारा गुणनखंड क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अब एक बार लिख सकते हैं x + 1 कौन है, बाहरी वाला, एक बार है कोष्ठ वाला, के बराबर में 0। 0 दोनों के लिए, क्यों, क्योंकि दोनों के बराबर में है। अब लिखेंगे x + 1 के बराबर में 0, x + 1 के बराबर में 0। अब देखिए x + 1 उधर गया -1, x + 1 उधर गया -1, तो x का मान क्या निकला, एक बार -1 और दोबारा -1। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, -1 है। समझने में कोई तकलीफ, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाबू इधर देखो, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px क्या होता है, तो px हमें क्या समझाता है, तेगा वो आप समझ लीजिए। px दे रहा है, इसका मतलब हुआ p से पोलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद है। जब ये p लिखा हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये बहुपद है। अब बहुपद किस रूप का है, x के रूप का है। ठीक है, अगर इसमें y रहेगा तो y के रूप का है। अब कह रहा है कि एगो बहुपद है px, एक कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x - 2 है, क्या है, 5x - 2 है, तो px का एक शून्यक होगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है पता है, खामोखा ये आपको उलझा रहा है। कह रहा है कि वो कोई बहुपद होगा, उसका एगो गुणनखंड 5x - 2 आएगा, तो आप शून्यक बताइए। अरे जो होगा हम उसका काहे जाए बताने, जो है हम उसका बताएंगे, उसी का ना बताएंगे। क्या बताना है, शून्यक बताना है, तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं। देखिए चट दिवर, आप पटाख से इधर देखिए, चटाक से क्वेश्चन बनेगा कैसे, 5x - 2 उधर गया तो +2, तो x बराबर 5, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा में, तो 2/5, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे मिला है, आगे बढ़े हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, बड़ी सुंदर लॉजिक है इसका। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, प्रत्येक चीज को कर देना है उल्टा। कैसे है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिना बनाएले सोनाएले इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, वहां देखो राजा इधर देख, क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, q का। हम मन में मान लेते हैं कि हमारा आंसर q है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, क्यूब है। ये कौन सा कहानी हो गया, अब जैसे मान लीजिए भोज का जो न्योता देने आया, ओकरा से कहियो से उसके साथ था दुश्मनी, वो आया न्योता देने, तो पहले उसी को पकड़ के पीट देंगे। भोज खाने जाएंगे बाद में पहले उसी को पकड़ के पीटेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन को देखना ही नहीं, जो आंसर आया उसी को पकड़ के पहले धांग देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्यू हो, क्या है, क्यू है। अभी क्यू है तो इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, उल्टा,
कैसे कीजिए, बोर्डवा को उखाड़िए, इसको घुमा दीजिए, ऐसे मत उल्टा करना, इसको उठा के उल्टा कर देना है। आप इसको उल्टा कर दीजिए गुना में, एक ऊपर आ क्यों नीचे, ये दोनों कट गया, क्या मर्तबे, एक मर्तबे कट गया। क्या बोले हैं, प्रत्येक चीज का उल्टा, यहाँ पर ही प्लस में आया था, प्लस का उल्टा माइनस, आगे लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। मिलाइए ऑप्शन नंबर 7 में, ये नंबर ऑप्शन इसका सही है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, जो आप इधर देख रहे हैं ना, जो आप देख रहे हैं, अब इसका यूज स्टार्ट हो जाएगा, अब इसी का उपयोग करना है। अब आप ज्यादा धर फराइएगा, यानी कि ज्यादा अब हर बढ़ाइएगा तो घर बढ़ा जाइएगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42। ऑप्शन नंबर 8 है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स है, और उसके बाद दे रहा है माइनस 42। कह रहा है कि इसका एगो शून्यक -3 है, क्या है, एगो शून्यक -3 है। तो कह रहा है कि इस के जगह पर क्या आएगा ये बताइए। अब जरा आप बताइए, तनिका देर पहले m का हमसे मान निकलवाया है, कह रहा था कि इसका शून्यक -4 है। हम क्या किए थे, शून्यकवा का टंगड़ी पकड़ के सब x में घुसिया दिए थे ना। अब यहाँ पर भी कह रहा है कि इसका आंसर -3 है। अब इसको कहिए कि बउआ तोरा न छोड़म, परम पकड़म तोहर टंगड़ी आ सब x में घुसिया देम, ठीक है। बढ़े आगे, कैसे, -3 है तो -3 का स्क्वायर आ माइनस के इंटू में -3 लिख देते हैं, प्लस में 42 आई है, सॉरी माइनस में ना है 42 हो, मैंने एक बार 42 को मिलाइए तो माइनस में 42, ठीक है। अब ये बताइए, ये कह रहा है कि -3 है शून्यक, तो बराबर में क्या 0 लिख देंगे, वही शून्य, -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कौन सी होता है, प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, के से 3 में गुना हुआ 3 गो के, -42 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे, -42 इसको उधर भेजेंगे तो 3 के बराबर में 42, 9 प्लस में इसको भी उधर भेजिए तो -9। आगे बढ़ाएंगे तो 3 के बराबर में 42 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हो, 42 में से 9 जाएगा तो 33 और 9 42 होता है, कितना बचेगा 33। तो के बराबर, ये 3 गुना में इधर आया तो भाग में 33/3 क्या मरतबे कट गया, 11 मरतबे, के का मान क्या आ गया 11। आप लाइए आंसर क्या दे रहा है, सही है। बढ़े आगे, समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बस इतने लॉजिक याद रखना है कि शून्य का बोलेगा आज साथे साथे दे दिया तो इसको उठाएंगे और कहेंगे स्वाहा, किस में, समीकरण में। आगे बढ़े, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए समझते रहिए। देखिए सिर्फ आप बोर्ड पर देखिए, सामने हम खड़ा है, हमरा देखिए, नींद नहीं आने देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन दे रहा है कि द्विघात बहुपद, क्या दे रहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यहाँ पर लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, तो आपको कह रहा है कि इसमें शून्यकों का योग क्या होगा। जरा आप बताइए, हई द्विघात बहुपद है, इसका कै गो आंसर निकलेगा, 2 गो निकलेगा, इसका 2 गो आंसर निकलेगा। दोनों आंसर को पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों आंसर को निकाल लेते हैं। इसके बराबर में लिख देंगे 0। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में 4 और लास्ट में है 1, तो 4 एकम 4। अब आप 2 को ऐसा संख्या बताइए जिसको गुणा करेंगे तो 4 और जोड़ दिया घटा दे तो क्या आ जाए, फिर से 4। तो संख्या क्या है, 2 और 2, 2 गुणे 2 तो 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो यो 4। लेकिन यहाँ पर देखिए आप,
हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4x² प्लस 2x और प्लस में 2x और प्लस में 1 लिख सकते हैं के बराबर में 0। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, तो 2x हम ले लेते हैं कॉमन, 2 से 4 कट जाएगा, 2 मरतबे एगो x इसमें का कट गया, एगो बच गया, प्लस का प्लस, चलिए 2x से 2x में भाग देंगे, क्या मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। सेम यही टर्म यहाँ पर है, जब सेम टर्म हो तो प्लस में क्या लिख देंगे 1 से जब 2x में भाग देंगे 2x मरतबे कटेगा, और प्लस 1 से 1 में भाग देंगे 1 मरतबे। अब बताइए तो देखकर गुणनखंड सही है या गलत है, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 एक बार और दोबारा 2x प्लस 1 लिख सकते हैं के बराबर में है 0। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कह रहा है कि 2x प्लस 1 के बराबर में हम लिख देंगे 0, और इधर भी हम लिखेंगे क्या 2x प्लस 1 के बराबर में 0। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2x ये प्लस 1 इधर आया तो -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। इधर आइए, यहाँ पर भी सेम चीज वही है, 2x प्लस 1 इधर आया तो -1 और उसके बाद x बराबर -1/2। अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं x के बराबर में -1/2 और कॉमा -1/2। क्या गो शून्यक निकला, 2 गो। अब ये जो 2 गो शून्यक निकलता है तो इसमें पहले का शून्य को हम मान लेंगे कि ये है अल्फा, क्या है अल्फा, और दूसरा को हम मान लेंगे बीटा, क्या मान लेंगे बीटा। अब इधर आप देखिए ये जो यहाँ पर हिसाब किताब दिया गया है ना, ये त्रिघात बहुपद के लिए है, किसके लिए है, त्रिघात के लिए, और ये है द्विघात के लिए। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, यहाँ जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बताइए इसके शून्यकों का योग क्या होगा। इसका शून्य क्या निकला -1/2 -1/2। कह रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब आप इसको जोड़ दीजिए, लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिख दें। शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा। आप देखिए अल्फा का मान क्या आया -1/2, ठीक है, और प्लस में -1/2। 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 में भाग देंगे क्या मरतबे, 1 मरतबे। 1 से 1 में गुना होगा 1, आगे माइनस लगल है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 में भाग देंगे 1 मरतबे, और 1 से 1 में गुना होगा 1, -1 और -1 -2 बट्टा में 2, 2 से 2 क्या मरतबे कट गया, 1 मरतबे -1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़े आगे, चलिए अब कह रहा है यहाँ पे ये बाबू, अब 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा टेंशन लाइज्ड वाला क्वेश्चन था। अगर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया अगर रहता कि क्वेश्चन को हम बना देते एक लाइन में। इस क्वेश्चन को इतना बड़ा काहे बताए हैं, जब एक लाइन में बनने वाला है तो सीधे एक लाइन में बता देना चाहिए था ना हमको। बड़का काहे बताए हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी पूछता है। जब 2 नंबर के लिए पूछा तो हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन हमसे पूछा है कौन चीज, ऑब्जेक्टिव, क्या नंबर में, 1 नंबर में, तो हम इतना बड़का काहे जाएंगे बनाने। अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन अगर सिर्फ एक लाइन में बन जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। जरा आप देखिए ये जो रूप है, ये जो रूप है आदमी का रूप नहीं क्वेश्चन का, ये जो रूप है किस रूप का है, इसी रूप का है ना। हम जरा इसको यहाँ पर लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c के बराबर में 0। कहला लिखे थोड़ा समझाने के लिए, ये जो 4 है ये किसके बराबर में होता है, आहाई 4 आहाई 1, पक्का, ठीक है। चलिए क्या बोले हैं कि जो एमर है बॉक्स बनाया गया, घर द्वारा बनाया गया है, इसका यूज हम अभी कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योगफल निकालना है, कह रहा है ना। अभी पहले आप बताइए द्विघात बहुपद है कि त्रिघात,
द्विघात है। तो हम जाएंगे द्विघात वाला में। बोला कि शून्यकों का योगफल निकालना है। योगफल का मतलब जोड़ है। जोड़ वाला फार्मूला पर जाएंगे ना। करना कुछ नहीं है, इतना बड़का कांडे नहीं रचना है। देखो कैसे बनेगा, नजर मत हटाओ, नहीं तो फिर से सावधानी हटेगा तो बस होशियार हो गया तू लोग। अब कह रहा है कि इसका शून्य का योगफल निकालिए, है ना। क्वेश्चन एकदम एक लाइन में बनाएंगे। शून्यकों का योगफल आप इतना भी मत कीजिएगा, ठीक है। आप इतना भी मत कीजिएगा, माइंड में देखना है, क्वेश्चन जवाब दे देना है, बनाना भी नहीं है, बनाना है ये नहीं है। शून्यकों का योगफल लिख दे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर में क्या चीज है, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। आगे बढ़े तनका सानी, माइनस बी बट्टा ए है। देखिए तो बी का मान क्या है, लिख दे 4। आगे कौन चीज लागल है, माइनस लगा हुआ है, और नीचे ए का मान क्या है 4। 4 से 4 क्या मर्तबे कट गया, आगे क्या लगल है बताइए। तो दोनों आंसर सेम आया या अलग अलग, इतना काम करना जरूरी है क्या, नहीं, सिर्फ याद रखना है क्या, अच्छा द्विघात समीकरण शून्यकों का योगफल कह रहा है रे। अच्छा ये माइनस बी बट्टा ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। माइनस बी के जगह पर प्लस में दे रहा है 4, और यहाँ पर भी है 4। 4 से 4 कट गया एक मर्तबे, बी में आगे माइनस लागल है, माइनस से कैंसर, बात खत्म। जहां देखेंगे माइनस 1 मार देंगे, ठीक। समझने में कोई दिक्कत, बताइए तो। कितना भर का कहानी को सिर्फ एक लाइन में बनाया जा सकता है। बढ़े आगे। अब देखिए, अब तो हम हो चुके हैं होशियार, ठीक है, होशियार हो चुके हैं ना। बनाते हैं अब कौन नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप देखो ये भी थोड़ा कर दिया बदमाशी। अब पूछा था अभी तक योगफल, अब कह रहा है कि गुणनफल। कौन सी कर रहा है, गुणनफल। कह रहा है कि 10x² सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन में है, x² प्लस 3x प्लस 4 -4 है। ज्यादा रात होने के बाद नींद में आने लगता है बे। अब देखिए यहाँ पे आई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालिए। आपको जैसे रटवाया गया है, आप क्या कीजिएगा, चलेंगे इधर से, ऐसा ही है। एकरो पावर बेचारा माथा पर 2 गो टिकिया लेकर घूम रहा है, इसका भी क्या आंसर निकलेगा, 2 गो। ऐसा ही निकालेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो ए प्लस बी ना, अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा गुने बीटा लिखेंगे, और दोनों को गुना करेंगे, और तब लाके यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन कितना बढ़िया हो जाता कि भी बन जाता एक गो लाइन में, एक गो लाइन में बना देते हैं। यही मन है ना, एक गो लाइन वाला मन है ना जी। चलिए अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। कौन चीज, गुणनफल, सेब फल आम फल ना, गुणनफल, ठीक है। अब देखिए हाई जोड़ वाला योगफल, तब बीच में इंटू है, गुना वाला गुणनफल। क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बगो चुपचाप पढ़ना, बाद में हमको मत कहना कि ये अल्फा बीटा लैम्बडा धैमड़ा का क्या काम आएगा जिंदगी में, कि हम हाँ कौन सी दिख रहा है, हाय नहीं दिख रहा है, अच्छा नींद आ गया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कौन सी होता है, सी बट्टा ए होता है। अब आइए, हम इतना होशियार जरूर हो गए हैं कि जेकरा आगे ना कुछ रहेगा ओकरा आगे लिख देंगे 1। हई होगा ए, हई होगा बी, हई होगा सी, होगा ना। सी के जगह पर क्या है, -4, अब बट्टा में ए के जगह पर क्या है 1। 1 से कोनो चीज में भाग देते हैं, कुछ फर्क आता है, नहीं आता है। कहला ये है बेजान आदमी, इसके अंदर जाने पर नहीं है। 1 से आप गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी नहीं आएगा। जब 1 से -4 में भाग देंगे, -4। ऑप्शन मिलाइए तो, ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना कांड रचने का कोई जरूरी है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओए
देखो चलिए आगे देखिए बाबू, हल्ला मत कीजिए। सारा ये जो महाजन है ना, ये सब खींच लेते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग हल्ला मत कीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन, 11वां ना, 11 नंबर क्वेश्चन है कि dx क्यूब प्लस में cx² प्लस cx² प्लस bx प्लस a बराबर में 0 नहीं दिए हुआ है, लेकिन ये बतियाएगा शून्य कैसे बात करेगा, ठीक है। जैसे लालची आदमी ढेउए से बात करता है कि शून्य कैसे बात करेगा, इसके बराबर में 0। अब देखिए क्वेश्चन का डिमांड, ये कह रहा है, हाई देखिए, द्विघात बहुपद में 2 गो शून्य का आता है तो हम उसको माने थे अल्फा बीटा, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, क्या गो शून्यक 3 गो, तो इसमें मानेंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे, इसे पिछले साल वाला बैच था, उसको पढ़ाए हम लैम्डा, चित्र हम कुछ इस टाइप का बना दिए, उसको लैम्डा याद नहीं हो रहा था, वो हमको कह रहा है कि सर जी ये 2 गो आदमी का टंगड़ी है, दोनों टंगड़ी है टेर, और जिसका टंगड़ी होता है टेर उसको कहते हैं लंगड़ा। आप लैम्डा पढ़ा रहे हैं, हम इसको लंगड़ा पढ़ सकते हैं? हम बोले कि देवता आपको जो पढ़ना है पढ़िए, खाली मैथ समझिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज होगा, इसमें होगा ये, इसमें एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है। गामा इसमें एक होगा, अरे ना याद होगा ना, तो हाउसफुल 3 देखे हुआ है, उसमें वो जो गुंडावा है उसका नाम रहता है गामा, बड़ी डायलॉग मारता है, गामा मारेगा, गामा मारेगा, वो इतना ही रटता है, तो उसी में का गामा याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर कि इसका 3 गो शून्यक है, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, 3 गो शून्यक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बढ़ते हैं, इसका 3 गो शून्यक अल्फा बीटा गामा दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि आप अल्फा बीटा गामा का मान बताइए, यानी कि न बीच में जोड़ दिया न घटाव दिया, न बीच में क्या है, गुना है। अब आप आइए देखिए, पहले से मटेरियल रेडी है, गुना वाला का आंसर क्या होता है, -d/a। अब वो तो धर आ जाएगा, डायरेक्ट तुम यहाँ से DA लेगा तो धर आ जाएगा। ये जो आंसर आया है इसमें सबसे पहल का A, दूसर का B, तीसर का C और अंतिम का क्या है, D है। ये क्या किया पता है, इसी को पलट दिया, पहलका को D, दूसरका को C, तीसरका को B और अंतिम वाले को ले लिया A। हमको चाहिए क्या, -D, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के बराबर में, माइनस है तो -D/a पहले लिख देते हैं, ठीक है, माइनस। अब देखिए D कौन है, अंत वाला है, तो ये इसके अंत में कौन सी है, A है, तो -a, और नीचे A है यानी कि पहल का, तो पहल का क्या है, D, यही हो जाएगा इसका आंसर। सही है, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़िए बउआ। 12वां नंबर क्वेश्चन है, फिर से 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद cx² प्लस ax, cx² प्लस ax और प्लस b। देखो ये कुछ नहीं कर रहा है, खाली बचपना याद है, तो खेल होता था, हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो खेलते थे, कौन खेलवा का नाम था, झिझिर कोना कौन कोना जाऊ, ठीक है, वही कर रहा है। उसमें क्या होता था कि आप कुछ नहीं, उसमें करना कुछ नहीं है, खाली दौड़ दौड़ के हई कोना में से हई कोना में, हई कोना में से हई कोना में जाना है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये क्या कर रहा है, खाली ABC को एमहर से ओमहर
होमर से हेमर, यानी कि इधर से उधर और उधर से इधर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का डिमांड है, ये कह रहा है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है? अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला में मान क्या होता है? तो माइनस बी बट्टा ए। हमको पता है कि पहल का ए, दूसर का बी और तीसर का कौन सी होता है? सी होता है। आगे बढ़ाए हो हम, यहाँ देखिए बी है, बी कौन होता है? बी होता है दूसर का, ए बी सी, बी होता है दूसर का है ए, तो ए उससे आगे लगल है माइनस, तो माइनस लगा दिए और उसके बाद नीचे ए यानी कि पहल का, तो पहल का कौन चीज है? सी है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 12वां का आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़े, देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बहुपद, 13वां नंबर क्वेश्चन जो जस्ट अभी बनाए हैं कुछ देर पहले, 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। तो कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कौन सी होता है? 12 नंबर। एक सेकंड रुक जाइए, 13वां बता देते फिर से 12 बताते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बट्टा ए। माइंड में इतना याद रखना है, पहल का ए, दूसर का बी, तीसर का सी। सी है तब यहाँ अंत वाला, अंत में है एक, अब बट्टा में यहाँ शुरुआतियों में कुछ नहीं है तो एक से कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा 13वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, ये द्विघात बहुपद है, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। हमको पता है कि पहल का ए, दूसर का बी, तीसर का सी, ये खाली हमको घुमाने के लिए इधर उधर कर दिया है। पहल का ए, दूसर का बी, तीसर का सी, बी लिखना है, यानी कि बी बोले तो दूसर का लिख दिए, एकरा से आगे माइनस लगल है, माइनस लगा दिए और नीचे ए है, ए का मतलब पहल का सी है तो यहाँ पर सी लिख दिए। समझने में कोई तकलीफ? बढ़े आगे, चलिए 3 क्वेश्चन और है, आज देखते हैं, फटाक से इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ, 14वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x का पावर 3, क्या कह रहा है? 2x का पावर 3, 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस में 2। ठीक है, ये कौन सा बहुपद है? आप देखकर बताइए, आप जरा देखकर बताइए कौन सा बहुपद है? हाईएस्ट पावर 3 है, त्रिघात बहुपद है। इसका क्या शून्यक निकलेगा? 3 गो शून्यक निकलेगा, जिसको हम अल्फा बीटा और गामा बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का डिमांड पढ़िए हो। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आप अल्फा जोड़ बीटा और जोड़ गामा निकालिए। अब देखिए अल्फा जोड़ बीटा और उसके बाद प्लस में गामा, इसका आंसर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। अब देखिए सबसे टेंशन तो इसको हो जाएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप गुणनखंड करने जाइएगा तो पहले आपको एगो शून्य खोजना होगा जो उनसे 100 में भाग लग जाए, और उसके बाद इसको बनाना होगा द्विघात, द्विघात से फिर बनाना होगा गुणनखंड, यानी कि जो 6/4 का बोर्ड लगल है ना, ये भर जाएगा। तो भरना है या नहीं, एक के बारे में काम तमाम कर देना है। लिखना है यहाँ पर क्या चीज? अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा के बरोबरी में कौन चीज है? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। एबीसीडी आता है ना सबको? कैसे? ए बी सी डी, यानी कि ए पहल का, बी दूसर का, सी तीसर का, डी चौथा। यहाँ पर क्या लिख ले है? बी, एक से पहले माइनस था, माइनस लगा दिए। बी है पहल का दूसर का, तब पहल का दूसर का बी है, तो इसके आगे कुछ नहीं लगल है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1, अब बट्टा में ए का मान, इससे आगे क्या लिखा है? 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। मिला लीजिए, -1/2 है ना? कोई कंफ्यूजन? एकदम ही वो क्या है कि संजीवनी बूटी है, पीते लक्ष्मण जी जी गया, तो एकदम ही याद रखिए, माथा में घुसते आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बनाने का जरूरत भी है, डायरेक्ट देखिए आप वहां रफ में इतना बनाना भी नहीं है, सिर्फ बी के आगे माइनस है तो माइनस वाला खोज लेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर 2, 1/2 माइनस में देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब भाई देखिए ये कह रहा है कि 6x का पावर 10 माइनस एक क्या है, 6x का पावर 10 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 शून्य कह रहा है, तो इसके बराबर में क्या लिख दे, 0। अब ये कह रहा है कि बउआ रे दो को गुना करो फिर उसको जोड़ो, दो को गुना करो फिर उसको जोड़ो, दो को गुना करो फिर उसको जोड़ो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। कह रहा है कि बताइए इसका मान कौन सी होगा। देखिए क्या बोले कि हम मिस्त्री आदमी पहले से सारा चीज रेडी रखते हैं। इसका मान C/A बराबर में लिख दे, C/A बराबर में बट्टा दे देते हैं, ABC ABC पहल का दूसर का तीसर का, पहल का दूसर का तीसर का, तीसर का क्या है -3 और A का मान क्या है 6 है, ये दोनों कटने वाला है केकरा से, 3 एकम 3 3 दूना 6 -1/2 आंसर इसका आ जाएगा। मैच कीजिए, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3, ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 है। देखो उतना दूर क्वेश्चन के फेरा में नहीं जाना है, शून्यकों का योग यानी कि -B/A के बराबर में 3 आया माइनस में, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि जब हम अल्फा प्लस बीटा किए थे तो हाई कहानी बना था, और अल्फा इंटू बीटा किए तो C/A हुआ, तो ये कह रहा है तब इसका आंसर कौन सी आया 2 आया, ठीक है। करा कि बताइए अब नीचे जो इतना बहुपद दिए हुआ है वो कौन होगा, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, पलक झपकते क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, दोनों के नीचे क्या है A है, दोनों के नीचे A है और दोनों के नीचे जगह खाली है, तो दोनों के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। देखिए तो दोनों जगह A का मान सेम आ गया, A के जगह पर होना चाहिए 1, यानी कि सबसे पहले गुणांक में आना चाहिए 1, C के जगह पर क्या होना चाहिए 2, C कहाँ आता है ABC सबसे अंत में आना चाहिए 2, और उसके बाद B का मान क्या है -3 है, -3 कब आया जब ये प्लस में रहा होगा तब ना, माइनस लगे यहाँ पर आया, बीच में होना चाहिए 3। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात है। इसके आगे लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस मिलाइए, तो इसका बहुपद है कहीं, है ना, ऑप्शन नंबर पहले के है ना, वही ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, एकदम लॉजिक घुसिया देना इसको, डायरेक्ट लिखना है और देख लेना कि A के जगह पर क्या आ रहा है, B के जगह पर क्या है, C के जगह पर क्या है, देखना है तराक से आंसर, ठीक है। चलिए देखिए मस्ती मजाक के साथ आज हमारा 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लग रहा है कि सारा क्वेश्चन, उम्मीद हम कर सकते हैं कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा जो 17 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, 17 से 32 तक, जिस तरीका से आज खत्म किया गया है सेम इसी तरीका से कल भी आपका ऑब्जेक्टिव खत्म किया जाएगा। हमारा ये जो मिशन है 50 में 50 नंबर आने का, बिल्कुल उस पर काम करते जाना है, एक भी क्वेश्चन कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे बच्चे जो वीडियो पर डिपेंडेड है, अगर आप वीडियो देखने बैठते हैं, जब आप वीडियो मतलब प्रारंभ करते हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी 10 सेकंड भी अगर आप अपना वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है कि इसमें का कोई लॉजिक छूट जाए, और अगर लॉजिक छूटता है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आप वीडियो देखने बैठते हैं तो पूरा शुरू से बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिए। मिलते हैं फिर अब अपने नेक्स्ट वीडियो में 17 से 32 तक का क्वेश्चन लेकर।